आज की वीडियो का श्रेय जाता है आप दोनों के कमेंट को। आप दोनों के कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग सुड लाइफ के सेंचुरी स्टार प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना चैनल पे आती हैं, सिर्फ मंडे छोड़ के। तो इसलिए अपने प्रश्नों के अनुसार वीडियो पाने के लिए उचित समय पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम स्टार यूनियन डाइची, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सुड लाइफ, के वेल्थ बिल्डर प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। यह प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है। इस प्लान में आपको 6 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। तब अपनी इच्छा अनुसार प्रीमियम डिसाइड करते हैं और फंड ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि जो आप फंड ऑप्शन चुनते हैं उसी के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो आपको जोखिम उठाना होगा, और जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो आपको एंड में मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाएगा। क्योंकि ये यूलिप प्लान है तो पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा भी बना रहता है। किस तरीके से बेनिफिट काम करते हैं आगे चल के हम समझेंगे। अभी हम जानेंगे स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ बिल्डर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो को हम कर लेंगे यहाँ पे फुल स्क्रीन पे। प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 8 साल से लेकर के 60 साल की। प्लान में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 70 साल, यानी कि अधिकतम आप 70 साल की उम्र तक प्लान में बने रह सकते हैं। अगर आप 8 साल के बच्चे के लिए प्लान लेंगे तो 18 में से उनकी आयु को घटा दीजिएगा, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा, उतना आप ले सकते हैं। अपने लिए प्लान ले रहे हैं तो 5 साल से लेकर 30 साल तक का पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। पीपी टर्म यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 1 टाइम है, यानी कि सिंगल प्रीमियम, और मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए का। मिनिमम टॉप अप प्रीमियम का जो लिमिट है वो 5,000 रुपए का रखा गया है। बात आती है सम अश्योर्ड की, तो मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना है, राइट। और टॉप अप प्रीमियम का भी 1.25 गुना ही आपको मिल जाता है सम अश्योर्ड, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा आप लाइफ कवर लेके चलें, जो कि मुझे नहीं लगता कि यूलिप प्लान में लाइफ कवर आपको ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ कवर ही लेना है तो बहुत सारे ऑप्शन है फिर मार्केट में। तो आयु 8 साल से लेके 30 साल की है तो सिंगल प्रीमियम का 4 गुना तक आप सम अश्योर्ड ले सकते हैं। अगर आयु 31 साल से लेके 35 साल की है तो सिंगल प्रीमियम का 3 गुना तक आप सम अश्योर्ड ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आयु और ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, राइट। आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जानेंगे सुड लाइफ वेल्थ बिल्डर प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो यूनिट लिंक प्लान के अंदर हमें पता है कि मैच्योरिटी पे हमें फंड वैल्यू मिल जाता है, तो सेम आपको मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू मिल जाएगा जो भी होगा उस डेट पे, मैच्योरिटी की डेट पे। डेथ बेनिफिट की बात करें तो सम अश्योर्ड में से लास्ट 2 ईयर में जो भी पार्शियल विड्रॉल किया गया होगा उसको माइनस किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे जो आपने बेस प्रीमियम पे किया है ना, टोटल जितना उसका 105%, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा डेथ बेनिफिट होगा आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है जी। बात आती है स्विच की, तो हाँ 1 साल के अंदर अपनी यूनिट को स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो कम से कम 5,000 का होना चाहिए। अगर टॉप अप प्रीमियम की यूनिट को स्विच कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1,000 रुपए का होना ही चाहिए। पार्शियल विड्रॉल आपको पता ही है कि माइनर के लिए प्लान लेंगे तो जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे तब तक पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ में जो पॉलिसी के पहले 5 साल होंगे वो भी कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि वो लॉकिंग पीरियड होता है। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है 5,000 रुपए का। पार्शियल विड्रॉल निकालने के बाद फंड बैलेंस आपके सिंगल प्रीमियम का 50% तक रहना ही चाहिए, यानी कि एक लिमिट होगी, यहीं तक आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। टॉप अप प्रीमियम अगर आपने ऐड किया होगा तो सेम कंडीशन है कि पहले तो लॉकिंग पीरियड 5 साल का एप्लीकेबल होगा और आयु 18 साल की होनी ही चाहिए। मिनिमम जो पार्शियल विड्रॉल हो सकता है टॉप अप प्रीमियम में 1,000 रुपए का है। फंड बैलेंस का भी सेम ही है कि जो आपका टॉप अप प्रीमियम है उसका 50% तक फंड बैलेंस रहना चाहिए विड्रॉल के बाद। अब हम बात करें वेल्थ बिल्डर प्लान के चार्जेस के बारे में, तो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको लगता है जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 3% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लग जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे अदर चार्जेस की, तो उनमें से है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो आपके प्रीमियम का 0.06% हर महीने लगेगा, जिसका मैक्सिमम लिमिट रखा गया है कि कभी भी 500 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाएगा पर मंथ, ये लिमिट है। जो इससे कम होगा वो परसेंटेज बताया जा चुका है। स्विच चार्ज आपको लगता है पर स्विच पे आपको 100 रुपए देना होगा, पर पार्शियल विड्रॉल पे भी आपको 100 रुपए का चार्ज देना होता है। पार्शियल विड्रॉल और स्विच चार्ज ये जब भी लगते हैं जब आप एक बार पार्शियल विड्रॉल ये स्विच कर चुके हो 1 साल के अंदर, उसके बाद लग जाएंगे जब भी आप करेंगे, राइट। यानी कि पार्शियल विड्रॉल पहली बार निकाला तो फ्री है, उसके बाद निकालेंगे तो चार्ज लग जाता है उसी साल में। फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको लगता है ब्लू चिप इक्विटी फंड, ग्रोथ प्लस फंड, इसी के साथ में आपका मिड कैप फंड, ये सभी इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गए। तो यहाँ पे जो एनुअल रेट बताया गया है
आपके फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। बैलेंस्ड प्लस फंड के साथ में इनकम फंड और उसके साथ में जो गिल्ट फंड है, इन तीनों पे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस सालाना वो आपके फंड वैल्यू का 1.30% हर साल लगता है। ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे डिसकंटिन्यू चार्जेस की, जिसे आप पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्ज बोलते हैं। वो 1,000 रुपए से लेके 6,000 तक मैक्सिमम लग सकता है, डिपेंड करता है किस साल में आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया है। और ये जब भी लगता है जब आप पहले 5 साल के अंदर ऐसा करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं यानी कि पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो आपके सारे यूनिट डिसकंटिन्यू पॉलिसीज फंड में ट्रांसफर की जाती है, जिसपे आपको 0.50% की दर से सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सुड लाइफ वेल्थ बिल्डर प्लान के अज्यूम रिटर्न के बारे में। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो 5 लाख रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं और उन्होंने ग्रोथ प्लस फंड को यहाँ पे चुना है। वो चाहते हैं कि 10 साल का टेन्योर उनको मिल जाए। लाइफ कवर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूलिप प्लान लाइफ कवर के लिए बहुत ही कम लोग लेते हैं, लेना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। मान लो अज्यूम बेस रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 8% का रहा, सारे चार्जेस वगैरह काट के, तो 10,79,462 रुपए 90 पैसे उनको 10वें साल के अंत में मिल जाएंगे, यानी कि मेच्योरिटी पे, अगर इतना रहा तो। अब ग्रोथ प्लस फंड का जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है वो पिछले 5 सालों के अंदर ऑन एन एवरेज 11.70% का रहा है, इसलिए मैंने 8% का यहाँ पे मान के चले, राइट, क्योंकि इतना रह सकता है, सारे चार्जेस वगैरह अगर आप काट लेंगे तो उतना हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है यूलिप प्लान में, कि आपने फंड सही चुना हो और टाइम पीरियड सही लिया हो, राइट। और फंड की डिटेल कैसे चेक करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके आप फंड वैल्यू देख पाएंगे, फंड जितने भी हैं उनकी डिटेल चेक कर पाएंगे, एनएवी भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जोखिम आपका ही होगा, क्योंकि मार्केट बेस्ड प्लान है। ठीक है जी। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।